अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखा जाता है। तो इसके लर्निंग आउटकम्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद हम इसके स्टेप्स स्टडी करेंगे कि केमिकल फार्मूला को लिखा किस तरह जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। Compounds are represented by chemical formula as elements are represented by symbols। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जैसे एलिमेंट्स को बजाय उनका पूरा नाम लिखने के हम उन्हें सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम जब कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उनका पूरा नाम लिखने की बजाय हम उन्हें केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं उन्होंने, चलिए वो देखते हैं। स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला। सबसे पहला स्टेप है ऑर्डर ऑफ आयन, सेकंड वन है वैलेंसी ऑफ आयन्स, थर्ड वन है क्रॉस एक्सचेंज मेथड, फोर्थ वन है इन केस ऑफ सेम एंड डिफरेंट वैलेंसीज और लास्ट वन है वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप स्टडी करते हैं, ऑर्डर ऑफ आयन्स। Symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later। ज़ाहिर बात है कंपाउंड्स को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 एलिमेंट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं, 2 हो जाएँ 3 हो जाएँ, लेकिन एक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब हम 2 एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम एक साथ लिखेंगे उन्हें, और यहाँ पे लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन को लिखेंगे और उसके बाद हम उस एलिमेंट को लिखेंगे जो नेगेटिव आयन कैरी करता है। मिसाल के तौर पे जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ मैं, साइड बाय साइड इस तरह लिखा जाता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड NaCl लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसे पहले नंबर पे लिखा गया है, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसे बाद में लिखा गया है। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ आयन्स। नेक्स्ट वन है वैलेंसी ऑफ आयन्स। The valency of each ion is written on the right top corner of its symbol। यहाँ पे उसने बताया है कि किसी भी आयन की वैलेंसी को हम उसकी सिंबल के टॉप राइट कॉर्नर पे शो करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयन्स हैं, ठीक है। मतलब आयन होता क्या है, कोई भी एलिमेंट होता है ना, अगर उसके ऊपर चार्ज शो हो रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो आयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पे कंपाउंड बनाने के लिए हमने 2 आयन्स लिए, हर आयन का अपना कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैलेंसी है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू जो वैलेंसी होगी हर आयन की, एक तो वो क्रॉस रिप्रेजेंट करवाई जाएगी और दूसरी वो राइट लोअर कॉर्नर पे शो करवाई जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे जाके 2 शो हो गया, और जो -1 था जो क्लोरीन पे शो हो रहा था वो कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पर चला गया। और यूजुअली आपने मैथ्स में भी देखा होगा कि जो 1 होता है उसे नॉर्मली शो नहीं करवाया जाता, तो यहाँ पे इस वजह से 1 नहीं शो करवाया गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है इसकी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए क्या होगा, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 चार्ज है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को कट ऑफ करता है, मतलब कैंसिल होते हैं दोनों एक दूसरे से, तो इस वजह से हम यहाँ पे CaO सिंपली लिखेंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ लोअर राइट कॉर्नर पे वैलेंसी शो नहीं करवाई गई। नेक्स्ट है
केस ऑफ सेम एंड डिफरेंट वैलेंसीज। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर वैलेंसीज सेम हो तब हम किस तरह केमिकल फार्मूला को लिखेंगे और अगर डिफरेंट हो तब किस तरह लिखेंगे। इफ वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जब वैलेंसीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, बट चार्जेस उसके डिफरेंट होते हैं, तो वो वैलेंसीज क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। ऑफसेट का मतलब यहाँ पे यही है कि वैलेंसीज जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और उन्हें केमिकल फार्मूला में नहीं लिखा जाता। जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, सोडियम पे +1 चार्ज था और क्लोरीन पे -1 चार्ज था, ठीक है, तो इसकी वैलेंसीज क्या हो गई, ऑफसेट हो गई, मतलब कैंसिल आउट हो गई। इस वजह से इनकी वैलेंसीज को केमिकल फार्मूला में शो नहीं करवाया गया। इसी तरह इफ वैलेंसीज आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। अब यहाँ पे अगर वैलेंसीज डिफरेंट हों तब क्या होता है, जिस तरह आपको पहले भी मैंने बताया है क्रॉस एक्सचेंज मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो जो कैल्शियम के ऊपर जो वैलेंसी थी 2 वो कैल्शियम क्लोराइड के लोअर राइट कॉर्नर पे आ गई, जबकि जो क्लोरीन था उसके ऊपर क्या था, -1 चार्ज था, ठीक है, वैलेंसी उसकी 1 थी और चार्ज नेगेटिव था। तो इस वजह से 1 जो था वो कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आ गया। अब वैलेंसीज डिफरेंट हो गई, मतलब एक पे 2 थी और एक पे 1 थी, तो उसे हम केमिकल फार्मूला में शो करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। इफ एन आयन इज ए combination of two or more atoms which is called radical bearing a net charge on it। अब आयन में एक एटम भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया है कि जब आयन में दो या दो से ज़्यादा एटम्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो रेडिकल कहलाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट आप एक ले लें उसके ऊपर भी जितने चार्जेस हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हमारे पास जो आंसर आएगा वो होता है नेट चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक है सल्फेट आयन और एक है फॉस्फेट आयन। यहाँ पे सल्फेट आयन में कितने एटम्स का यूज़ हुआ है, एक तो सल्फर है, ठीक है, एक हो गया, और दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसी तरह फॉस्फेट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉस्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह भी इनकी शेप बनी, ठीक है, इनके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स जितने पाए जाते हैं और जितने ही प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें माइनस करके उनका जो डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, वो उसका नेट चार्ज होगा, जो यहाँ पे सल्फेट पे -2 की फॉर्म में शो हो रहा है और फॉस्फेट पे, फॉस्फेट आयन पे -3 की फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। इसकी फ़िलहाल यहाँ पे डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, वो हमारे फिर लेक्चर से आउट हो जाएगी और लेंथी हो जाएगा लेक्चर। फ़िलहाल बस आपको ये समझाना था कि नेट चार्ज होता क्या है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, और डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है नेट चार्ज, ठीक है। और रेडिकल एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई आयन दो या दो से ज़्यादा एटम्स पे डिपेंड करता हो और उसके ऊपर नेट चार्ज हो तो वो क्या कहलाएगा, वो आयन रेडिकल कहलाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज़ हमारे पास एल्यूमीनियम है, ठीक है, एल्यूमीनियम की वैलेंसी है 3 और उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और हम यहाँ पे एक नेगेटिव रेडिकल इसके साथ हम एक कंपाउंड बनाने लगे हैं नेगेटिव रेडिकल के साथ। सो हम ले लेते हैं सल्फेट आयन को, ठीक है, सल्फेट आयन क्या था, SO4 2 नेगेटिव।
अब हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हम जब कोई कंपाउंड बना रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को या आयन को हम पहले लिखेंगे, जबकि नेगेटिव वाले को हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एल्यूमीनियम को लिखेंगे और उसके बाद हम सल्फेट आयन को लेंगे। अब यहाँ पे एल्यूमीनियम देखें, एल्यूमीनियम पे है +3 चार्ज और सल्फेट पर है -2 चार्ज। अब हम पीछे वाला रूल देखते हैं, क्रॉस एक्सचेंज मेथड को। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू क्या होगा, इनकी जो वैलेंसीज होंगी वो लोअर राइट कॉर्नर पे शिफ्ट होंगी। एल्यूमिनियम के पास +3 है। अच्छा, नेगेटिव चार्जेस को आप साइड पे कर दें, चार्जेस को आप कैंसल आउट कर दें, या आप ये समझ लें कि जब हम लोअर राइट कॉर्नर पे वैलेंसी को लिख रहे होते हैं तो हम चार्जेस को नहीं लेते, चार्जेस हमेशा हम टॉप पे शो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है ये चले जाएगा सल्फेट आयन के लोअर राइट कॉर्नर पे, और जो 2 है वो एल्यूमिनियम के लोअर राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड किस फॉर्म में आता है, एल्यूमिनियम के साथ 2 शो हो रहा है और सल्फेट आयन। यहाँ पे आप ये देखें जो 4 शो हो रहा है ना, ये सल्फेट ही है एक किस्म का। सल्फेट क्या है, SO4, मतलब एक सल्फर का एटम है और उसके इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 4 को आप यहाँ पे निगलेक्ट कर दें, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 4 के साथ 3 को, अगर 3 साइड पे आएगा तो हम 4 या 3 को ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट वैलेंसीज को क्रॉसली हमने लोअर राइट कॉर्नर पे शिफ्ट करना है। 2 तो एल्यूमिनियम के साथ आ गया। अब 4 को 3 से अलहदा करने के लिए, मतलब वैलेंसी को सेपरेट आउट रखने के लिए, हम सल्फेट आयन को ब्रैकेट्स में प्रिजर्व कर देंगे और सेपरेटली 3 को हम शो करवाएंगे, जैसे आपको सल्फेट आयन के लोअर राइट कॉर्नर पे शो हो रहा है। तो ये पूरा क्या कंपाउंड बन गया, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी है कि जो नेगेटिव रेडिकल होता है ना, उसे हम हमेशा ब्रैकेट में शो करवाते हैं। तो सल्फेट आयन यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल की फॉर्म में शो हो रहा था, तो हमने इस वजह से नेगेटिव रेडिकल को हमने ब्रैकेट्स में प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। होप सो आपको इन सारे स्टेप्स की समझ आई होगी। तो ख्याल रखिएगा अपना, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।